दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस दुनिया पर काफी लंबे अरसे तक हुकूमत किया। ओटोमन एम्पायर अपने समय के ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसके बारे में कई मूवी और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। पश्चिमी अनातोलिया में अर्तुगरुल गाजी एक तुर्क सरदार थे। एक बार अर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला और 400 घुड़सवारों सहित एशिया की तरफ कूच कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक जंग हो रही है, जिसमें उन्होंने हारने वाले पक्ष का साथ दिया, और वो लोग जो अभी हारने वाले थे अचानक जीत गए। लेकिन उन्होंने जिनका साथ दिया था वे सल्जुक सल्तनत के लोग थे। सल्जुक सरदार ने अर्तुगरुल गाजी को उपहार स्वरूप एक छोटा सा प्रदेश दिया, जहां वे लोग आबाद हुए। इससे पहले ये लोग खानाबदोशी जीवन यापन करते थे। अर्तुगरुल गाजी अपने उस कबीले के सरदार मुखिया थे। वे एक दिलेर बहादुर योद्धा थे। उनके कबीले में उनके साथ कई वफादार उनके साथी भी थे, जो बहुत निडर और बहादुर थे। अर्तुगरुल सरदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी, जिनमें वो सफल रहे। उन्होंने ईसाई, सलेबी और मंगोलों से कई जंगें लड़ी, जिनमें वो फतेह याब रहे। उनके सबसे बड़े दुश्मन मंगोल थे। मंगोल कितने जालिम और दरिंदे थे, ये आप तो जानते ही हैं। अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो ओगुज तुर्क के काई कबीले के सरदार मुखिया थे, और उनकी वालिदा का नाम हायमा खातून था। अर्तुगरुल गाजी इन्हीं के औलाद थे, जो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए पश्चिमी मध्य एशिया से अनातोलिया आकर बसे। अर्तुगरुल सरदार बहुत बहादुर थे। उन्होंने कई जंगें जीती, जिसके कारण उन्हें गाजी का उपाधि दिया गया। अर्तुगरुल गाजी की शादी सेल्जुक शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल गाजी से बहुत मोहब्बत करती थी, जिन्होंने अपने शाही जिंदगी को छोड़कर अर्तुगरुल गाजी के साथ रहना पसंद किया। दोस्तों, अर्तुगरुल के बेटे का नाम उस्मान था। इसके बारे में मशहूर था कि वह एक दिलेर इंसान थे। इसके जंगजू भी जबरदस्त घुड़सवार थे। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ घुल मिलकर रहा करते थे। उसके इसी रवैये ने उसे अपनी फौज में हर दिल अजीज बना लिया था। उस्मान ने कुछ ही अरसों में घुड़सवारी तुर्कों की एक फौज बना ली थी। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सरदारों को भी साथ में मिला लिया था। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोल की एक छोटी मोटी टोलियां अगर उसे टकरा जाए तो कन्नी काट कर निकल लेती थी। उस्मान अपनी रियासत के विस्तार और सुरक्षा दृष्टि से रोमियो की बाइजेंटीन हुकूमत पर कब्जा करना चाहता था। उस्मान अपने अहम मामला से उस वक्त के सबसे बड़े शेख ओबाली से मशवरा लिया करता था। शेख ओबाली को अपना मुर्शिद मानता था। शेख की एक बेटी से उस्मान शादी करना चाहता था, लेकिन शेख ओबाली इस पर राजी नहीं थे। उस्मान को एक रात एक ख्वाब दिखा कि एक चांद शेख ओबाली के सीने से निकलकर उसके सीने में आ जाता है। फिर उस्मान के जिस्म में एक बड़ा दरख्त निकल जाता है, जिसकी शाखें मशरिक और मगरिब में फैल जाती हैं। फिर इस दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकलते हैं, और 4 बड़े पहाड़ दरख्त की इन फैलती शाखों को सहारा देते हैं। फिर अचानक तेज हवा चलती है कि दरख्त के पत्ते उड़कर एक अजीम शहर की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाब के मुताबिक ये शहर ऐसी जगह पर था जहाँ 2 समुद्र और 2 बर्रे आजम यानी महाद्वीप हैं। ये शहर एक अंगूठी की तरह था, और उस्मान ये अंगूठी पहनना चाहता था कि इतने में उसकी आँख खुल गई। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख ओबाली को सुनाया तो शेख ओबाली ने कहा, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत की बसारत दी है, और तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तारीख गवाह है कि इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, जिसका आगाज ही हो चुका है कि शेख की बेटी राबिया यानी बाला खातून से उस्मान की शादी हुई। बुजुर्ग की बताई हुई ताबीर और रोमियो की कमजोरी से उस्मान के हौसले बढ़ने लगे। उसने 1317 में बाइजेंटीन के एक अहम शहर कुस्तुतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, के करीब एक अहम शहर बुरसा का मुहासरा लिया। ये जंग 10 साल जारी रही, लेकिन फतह तुर्कों के हिस्से में आई। 1326 में बुरसा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब शहर फतेह हुआ तो उस्मान मौत के करीब पहुंच चुका था। उस्मान के बेटे ओरहान ने फतेह की खबर जब बूढ़े बाप को सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे की तारीफ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। साथ ही वसीयत दी कि उन्हें बुरसा में ही दफन किया जाए और बुरसा को उस्मानियों का नया दरुल हुकूमत बना दिया जाए। और यूं अब उस्मानिया के पास एक ऐसी रियासत आ गई थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे, और ये नाम दे दिया गया। ओरहान ने पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। कुछ लोगों के अनुसार बायजीद ने सबसे पहले ये लक़ब इख्तियार किया। सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसे उस्मान ने अपने ख्वाब में देखा था, और इस तरह सल्तनत उस्मानिया का आगाज हुआ। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।